आज की कहानी है एक ऐसे गांव की जहां रात होते ही कोई भी इंसान घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उस गांव में एक खतरनाक आत्मा भटकती है। लोग उसे चालावा कहते हैं। कहा जाता है कि चालावा इंसान का रूप धारण कर सकता है। वह किसी की भी आवाज निकाल सकता है और लोगों को रात के अंधेरे में बुलाकर हमेशा के लिए गायब कर देता है। यह कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव भैरवपुर की। गांव के बाहर एक पुराना रास्ता था। उस रास्ते के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से कभी मत गुजरना, क्योंकि वहां चालावा रहता है। लेकिन गांव में एक लड़का था, उसका नाम था रवि। रवि पढ़ा लिखा लड़का था। वह शहर में पढ़ाई करता था और उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। वह अक्सर गांव वालों से कहता था, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब डराने वाली कहानियां हैं। अगर सच में भूत होते तो मैं रोज जाकर देख आता। गांव के बुजुर्ग बस उसकी बातें सुनकर चुप हो जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कुछ सच देखने के बाद ही समझ में आते हैं। फिर एक दिन होली का त्योहार आने वाला था। रवि शहर से छुट्टियों में अपने गांव आया। पूरा गांव होली की तैयारी में लगा था। हर तरफ खुशी का माहौल था। उसी दिन रवि के दोस्त सोनू की शादी थी। रात को शादी में बहुत नाच गाना हुआ। सब लोग खुश थे। समय का पता ही नहीं चला और देखते देखते रात के 12 बज गए। सोनू ने रवि से कहा, रवि आज यहीं रुक जाओ, रात बहुत हो गई है। लेकिन रवि हंसते हुए बोला, अरे मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मेरा घर बस आधा घंटा दूर है, मैं आराम से चला जाऊंगा। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा आज अमावस्या की रात है और रास्ते में बरगद वाला मोड़ भी पड़ता है। रवि मुस्कुराया और बोला, आप लोग भी ना अभी भी चालावा की बातें करते हैं। इतना कहकर रवि अकेला ही घर के लिए निकल पड़ा। रात बहुत काली थी। आसमान में चांद भी नहीं था। चारों तरफ घना अंधेरा था। रवि मोबाइल की टॉर्च जलाकर चल रहा था। कुछ देर बाद वह पहुंच गया उस डरावनी जगह पर, बरगद वाला मोड़। अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी पीछे से एक आवाज आई, रवि रुको। रवि अचानक रुक गया। उसने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने सोचा, शायद मुझे वहम हुआ होगा। वह फिर चलने लगा। तभी फिर वही आवाज आई, रवि मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? इस बार आवाज बिल्कुल सोनू की थी। रवि ने हैरान होकर पीछे मुड़कर देखा। सच में उसके पीछे सोनू खड़ा था। रवि ने पूछा, सोनू तू यहां क्या कर रहा है? तू तो घर पर था ना? सोनू मुस्कुराया, अरे यार तुझे अकेला भेजकर मुझे अच्छा नहीं लगा, सोचा साथ में घर तक चलता हूं। रवि को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोस्त को देखकर उसकी घबराहट कम हो गई। दोनों साथ में चलने लगे। रास्ते भर दोनों बातें करते रहे, लेकिन रवि को महसूस हो रहा था कि सोनू की बातें थोड़ी अजीब हैं। वो गांव की उन पुरानी कहानियों के बारे में पूछ रहा था जिन्हें रवि हमेशा मजाक में उड़ाता था। सोनू ने पूछा, रवि तुझे सच में लगता है कि चालावा सिर्फ एक कहानी है? रवि ने हंसकर कहा, और नहीं तो क्या, देख हम दोनों उस बरगद के पेड़ के नीचे से गुजर रहे हैं, कहां है चालावा? तभी सोनू अचानक रुक गया। उसने रवि का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। रवि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सोनू का चेहरा बदल रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी मुस्कान डरावनी होती जा रही थी। उसने धीमी फुसफुसाती आवाज में कहा, चालावा को ढूंढ रहे हो? रवि के पूरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सोनू की पकड़ बहुत मजबूत थी। सोनू ने अपना सिर एक तरफ झुकाया और उसकी आवाज बदल गई। अब वो गांव के उसी बुजुर्ग की आवाज में बोल रहा था जिसने उसे रात में रुकने के लिए कहा था। बेटा कहां था ना? आज अमावस्या है। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसके सामने खड़ा सोनू अब सोनू नहीं था। उसका चेहरा लंबा होने लगा। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो रही थीं। वह भयानक रूप से हंसने लगा। रवि को समझ आ गया था, यह चालावा है। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। चालावा ने उसे जमीन से थोड़ा ऊपर उठा लिया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। रवि को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। वो गांव वालों की बातों को याद कर रहा था। काश उसने उनकी बात मान ली होती।
चालावा उसे बरगद के पेड़ की तरफ खींचने लगा। उस पेड़ की मोटी जड़ों में एक अंधेरा खोखला हिस्सा था जहां से अजीब सी सड़ांध आ रही थी। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चालावा के हाथ पर अपने दांत गड़ा दिए। चालावा दर्द से चीखा और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। रवि नीचे गिरा और बिना सोचे समझे गांव की तरफ भागने लगा। वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। उसे अपने पीछे उस भयानक हंसी की आवाज आ रही थी। भागते भागते उसे अपने घर की रोशनी दिखाई दी। उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मां, पापा, दरवाजा खोलो! रवि ने पीछे देखा। दूर धुंध में एक आदमी खड़ा था। रवि ने कहा, सोनू, तुम यहां क्या कर रहे हो? वह आदमी धीरे धीरे रवि की तरफ आने लगा। रवि ने मोबाइल की टॉर्च उसकी तरफ की और जैसे ही रोशनी उसके पैरों पर पड़ी, रवि का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उस आदमी के पैर उल्टे थे। रवि डर गया। वह पीछे हटने लगा। तभी वह आदमी अचानक हंसने लगा। धीरे धीरे उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके मुंह से काला खून टपक रहा था। वह डरावनी आवाज में बोला, रवि, तुम तो कहते थे भूत नहीं होते, फिर आज इतना डर क्यों रहे हो? अब रवि समझ चुका था, वह इंसान नहीं था, वह चालावा था। रवि तुरंत मुड़ा और पूरी ताकत से भागने लगा। पीछे से जोरदार हंसी गूंजने लगी। भाग क्यों रहे हो रवि? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं। रवि जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ रहा था, लेकिन अचानक वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसने डरते हुए पीछे देखा। चालावा अब उसके बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वह झुककर रवि के कान में बोला, आज कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। रवि ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा अब उसकी मौत पक्की है। तभी दूर से मंदिर की घंटी बजने लगी। टन टन टन। जैसे ही घंटी की आवाज आई, चालावा जोर से चीखा। उसका शरीर धुएं की तरह हवा में घुलने लगा और अगले ही पल वह गायब हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, रवि रास्ते के किनारे बेहोश पड़ा था। लोग उसे घर ले आए। जब उसे होश आया तो वह कांप रहा था। उसने पूरी कहानी सबको बताई। उस दिन के बाद रवि ने कभी भी रात में अकेले बाहर निकलना बंद कर दिया। लेकिन गांव वाले कहते हैं, आज भी अमावस्या की रात बरगद वाले मोड़ पर किसी की आवाज सुनाई देती है। रुको, मैं भी आ रहा हूं। और जो भी उस आवाज को सुनकर पीछे मुड़ता है, वह कभी वापस नहीं आता, क्योंकि वह इंसान नहीं होता, वह चालावा होता है। फिर रात में रवि के साथ कौन था? रवि के हाथ पर एक गहरा निशान था, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो। उस दिन के बाद रवि ने कभी भूत प्रेत की कहानियों का मजाक नहीं उड़ाया। वो शहर वापस लौट गया, लेकिन उस रात का खौफ हमेशा के लिए उसके दिल में बस गया। गांव वाले आज भी कहते हैं, चालावा किसी का भी रूप ले सकता है, किसी की भी आवाज निकाल सकता है। इसलिए भैरवपुर में आज भी सूरज ढलने के बाद कोई उस बरगद वाले रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।